जय हिंद दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो लेकिन ट्रिक्स के साथ। जाहिर है कि आप लोगों ने 11th में इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन एनडीए के लिए जो तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए आज होने वाला है ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम ट्रिक्स पे आएंगे। जिसको कुछ भी ना पता हो वो बस इतना जान ले, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो क्या रहता है, वो रियल नंबर से भी ऊपर रहता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, इस फॉर्म में लिखा जाता है। और ये रियल नंबर से भी ऊपर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे नंबर आते हैं, रियल इमेजिनरी सब कुछ मिला के। ठीक है, इसमें जो ए होता है और जो आपका बी होता है, ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर को। जो ये आई है इसको कहते हैं आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है -1। अब जिन्होंने पहली बार देखा उनको ये लगा होगा कि सर अच्छा तो था, रियल नंबर अच्छा चल रहा था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ना। रियल नंबर जब अच्छे से चल रहा था तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत पड़ी इसकी वजह से, इसकी वजह से। देखो वैल्यू यहाँ माइनस में अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस आप लगा सकते हो। अंडर रूट में -1 वैल्यू आ गई। अब इसके बारे में तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इजाद किया गया है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका -1 की वैल्यू अंडर रूट में आई मान के स्टार्ट होता है, ये रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें में कोई दिक्कत नहीं। इसकी दो चीज़ें रहती हैं। ये जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका पहले तो आपसे पूछते हैं क्या, मॉड्यूलस। ये बेसिक चीज़ें, इसके बाद तुरंत ट्रिक्स चालू होंगी। वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट। अब किसी लोगों को आर्ग्यूमेंट नहीं समझ में आया तो एंगल, केवल एंगल को ही आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो वो होता है आपका tan इनवर्स, इसको बेस मान के चल रहे हैं तो आपका b/a, बस ये होता है। अब इसके आगे हम क्या देख रहे हैं कि ये तो अच्छे समझ में आया। अब देखो जो ट्रिक्स से क्वेश्चन चालू होंगे। अब देखो ये इससे क्वेश्चन है आपका आई के प्लस 1 प्लस आई के प्लस 2। देखो जो एनडीए में आएंगे उन्हीं की ट्रिक्स आप ज़्यादा जानो। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, जैसे इस फॉर्म में इस समय बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। के प्लस 3, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आपसे पूछ सकते हैं ए 200 आई 201 आई 200 आपका 2, अब आपसे पूछ दिया प्लस आई 203 ना, समझ ही गया होगा आगे आई 203, इनके आंसर क्या होंगे। तो देखो बहुत सिंपल सा है, आपको बस ये याद रखना है। I1 आई की पावर 2 आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, ये कितना होगा। अब ये किसी को नहीं पता है, देखो कुछ चीज़ें नहीं पता है तो बहुत आसान है। ये आई की वैल्यू थी तो इसका आई का स्क्वायर किया तो क्या आया, -1 वैल्यू अंडर रूट हटा। फिर आई की पावर 4 कर दी तो क्या आया, -1 इंटू -1 1। आई 4 की वैल्यू क्या है 1 ना, यहाँ तक पता चल गया। आई की पावर 1 की वैल्यू आई हो गई, आई स्क्वायर की -1, आई स्क्वायर इसको इस ये भी नहीं बताया ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, क्यों, आई क्यूब की। आई स्क्वायर की -1 इंटू आई कर दिया तो 1 ये आ गई। अब देखो यहाँ पर आई, इसकी -आई, यहाँ पर -1 आई, यहाँ पर 1 आई, इन सब का काट के कितनी हो गई वैल्यू, 0 हो गई। कुछ ना समझ में आया तो याद रखो आई की पावर 1 2 3 4 0 होता है। अब ये भी तो उसी तरीके से चल रहा है। देखो इसको 4 से डिवाइड करोगे आप, इन सबको 4 से डिवाइड करो तो यही चीज़ आ जाएगी। तो जहाँ पर भी लाइन से 4 चीज़ें दी हुई हो ऐसे, तो इनका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। इसका भी आंसर क्या हो गया, हमेशा 0। ठीक है, इनको भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, इसको 4 कैसे अगर आप डिवाइड करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो इन सबके क्या हो जाएंगे आंसर, आपके उतने हो जाएंगे 0 हमेशा। ठीक है, इन सबके आंसर 0 होंगे। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो ये ऐसे रहता है कि जो आपका 200 है मल्टीप्लाई में, तो आप पहले तो इसको इससे 4 निकालोगे। आई की पावर 4 कितना हुआ 1, और 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ पर ये भी है मल्टीपल, लेकिन इसमें 1 वो बच जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, ऐसे ही आपका ये आगे चलता चला जाएगा। ये चीज़ अच्छे से समझ में आई। और यहाँ पर जो है वैल्यू आपकी -1 की जगह ये आपकी -आई होगी। ठीक है, -1 इंटू एक आई बचा है ना, ये चीज़ होगी। अब चलो इसके आगे देखते हैं। देखो अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो याद ही हो गया, आई के, जैसे आपका आई के प्लस 1, फिर प्लस लगा के आई के प्लस 2, और फिर आई लगा के प्लस 4 के प्लस 3, 4 4 के वो तो 0 होगा आंसर।
अब इसी में एनडीए ने क्या किया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा है और आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सिग्मा लगा हुआ है, ये कैसे होगा। तो कुछ नहीं देखना है, सिग्मा मतलब होता है ऐड कहाँ से, 1 बार से लेके 12 बार तक, और इस डिजिट को, ये एन जो है यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है, आपका नेचुरल नंबर है ना। अब आपको बताना है यहाँ पर कि वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो भाई देखो ये जो 1 से लेके 12 तक है, ये 12 जो है 4 के पहाड़े में तो आता ही है टेबल में, तो आप इनमें क्या, और ये भी हो रहा है कि 4 के पहाड़े मारा तो इसमें 4 4 के टर्म बन सकते हैं। 1 से 4 पहला टर्म बना, फिर आपका 5 से कितना, 5 से आपका बना 8 दूसरा, फिर आपका 9 से 12, तो 4 4 के टर्म बने और सभी आपस में 0 हो गए, तो इसका आंसर होता है 0। अब आप ये ट्रिक नहीं जानोगे तो वहाँ पर कम से कम आपको भी टाइम लगेगा करने में, कोई भी मेथड से करो, इससे तुरंत होगा। और अगर दिमाग में याद है अरे इसका तो आंसर 0 तो 1 सेकेंड है ना, अगर पता है कि इसका आंसर 0 तो 1 सेकेंड, कुछ नहीं है। अब लेकिन अब देखो एनडीए जान चुका है कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। अगर यहाँ पर 12 लगा दे तो क्या होगा, हाँ यहाँ पर 12 लगा दे तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है। इसमें i प्लस एन जो है आपको इन दोनों में से लेना है, और जो इन दोनों में कॉमन हो, इसमें भी i है और इसमें भी i है, आपका कॉमन निकल जाएगा बाहर। और बाकी जो बचे, जैसे यहाँ पर अगर और कठिन बनाना तो आप यहाँ पर 13 कर लो, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस आई बाहर लिया और सिग्मा n की पावर 13 अपॉन आपका क्या है n 1 से, और कितनी है यहाँ पर, जब कॉमन ले लिया तो अंदर बचा i की पावर n केवल, ये चीज़ बची कि नहीं, सिंपल सी। इधर से 1 ले लिया, इधर से एक i ले लिया तो i की पावर n बची, सिंपल सा है। इससे 1 लिया कॉमन और इससे हमने i की पावर केवल i की पावर 1, तो इसमें क्या बचा, i की पावर n बची। इसको अलग सॉल्व कर देना, इसमें तो सिग्मा लगा नहीं हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 तक 0 हो गई वैल्यू, 12 तक वैल्यू 0 हो गई है ना, ये देखो यहाँ पर। लेकिन 13 अगर दिया हुआ है, ऐसे पूरी वैल्यू 0 हो जाती, 13 ले लिया तो अब कुछ आंसर आएगा, आंसर ये होगा 1 प्लस आई इंटू आई एन। और ऐसा ही आंसर देखो ना, यही तो होता है एनडीए में बहुत बार, ये ऐसे आंसर छोड़ देते हैं और आप पूरा सॉल्व कर लेते हो, तो कभी कभार समझ में नहीं आता, तो आप करते रहना और बीच में आंसर देखते रहना कि इसी फॉर्म में तो आंसर नहीं छोड़ दिया है, तो ऐसे आप छोड़ सकते हो। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो अंदर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एन आई की पावर एन प्लस कितना आ जाएगा, आई एन प्लस 1, सिंपल सा है, इसमें भी कुछ नहीं। अब इसका ये देखो क्या है, ये हमने लिखा है, इससे आपके जो आगे के सवाल हैं जो एनडीए खतरनाक बनाता है वो हो जाएंगे। आई, ये तो पहले याद रखना कि आई प्लस आई, वो 1 प्लस आई की पावर एन इक्वल होता है 1 माइनस आई की पावर एन, ये होता है इतना ना, आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ ये याद रखना है हमेशा के लिए, बहुत आसान है, अगर 1 प्लस आई है 1 माइनस आई है तो 1 1 का कोई काम नहीं, केवल आई का काम, वो भी पॉजिटिव का, ऐसे याद करना। अगर 1 प्लस आई है 1 माइनस आई है अपॉन में, तो 1 1 का कुछ काम नहीं, आई का काम, वो भी पॉजिटिव वाला, तो इसकी वैल्यू होती है आई, ठीक बिल्कुल। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसमें देखो ये आपको थोड़ा सा मेथड लगाना है, 1 प्लस आई की पावर एन और आपकी क्या हो गई 1 माइनस, इसको हम नीचे ले जा सकते हैं बिल्कुल, तो 1 माइनस आई होल की पावर अगर हम कर दें, क्या दिक्कत है, ये नीचे आया, दोनों की पावर एन है, इक्वल यहाँ इस साइड क्या बचा 1, तो यहाँ से आप देख रहे हो ये चीज़ थी आई, तो आप यहाँ से देख रहे हो आई की पावर जो है, ये चीज़ यहाँ पर जो आई की पावर है एन हो गई, और यहाँ पर जो है आपकी ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई आई बिल्कुल। तो आपकी जो आई एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देखोगे ये वैल्यू जो रहती है आपकी 1 रहेगी, तो आई एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 हो गई, है ना। अब इसमें सवाल कैसे आता है, सवाल कुछ इस प्रकार आएगा कि आपसे कहेंगे बताओ मिनिमम वैल्यू आई की क्या होगी जिसके लिए वैल्यू 1 हो जाए, तो इसमें सिंपल सा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 4 हो सकती है, ऐसे आप में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं। देखो ये वाली वैल्यू जो है आपकी आई होती है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आई होती है, और ये जो इसमें 1 हो गया, अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू आई आएगी तो यहाँ से देखो ये वैल्यू पूरी आई होगी, वहाँ से पता चल रहा है, और ये इक्वल है एन के, तो यहाँ से एक कंक्लूजन आया जो आई एन की वैल्यू है वो 1 हुई, ये आपका करेक्ट रहेगा। और देखो कुछ नहीं याद रखना, आई एन की वैल्यू 1 यहाँ से याद रखना, जब ऐसे कुछ दिया हो तो आपका ये रिलेशन होगा, जब ऐसा कुछ दिया हो पेपर में, ठीक है, यहाँ पर 2 1 की जगह कुछ हो सकता है मल्टीपल में, ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है, ये अगर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर तो माइनस 2i वैल्यू होगी, देखो अगर माइनस में है तो माइनस 2i वैल्यू होगी, होल स्क्वायर है, अगर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर तो आपकी प्लस की 2i होगी, ये याद रखना है। अभी देखना इससे क्वेश्चन कैसे होंगे चुटकियों में, अगर ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो हम लोगों ने जो चीज़ें लिखी, 1 माइनस आई स्क्वायर होता है माइनस का 2i, और 1 प्लस
1 प्लस क्या था आपका आई का होल स्क्वायर होता है 2i, ये था। तो अब देखो कहीं ये चीज़ लग सकती है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका PYQ में आया है एनडीए की ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था। अब जिसको ये चीज़ नहीं पता वो इसको सॉल्व करेगा, खोलेगा, इसमें फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए या फिर इसमें कौन सा आपकी चीज़ लगा सकता है, इसमें आपका लगाएगा नॉन, इसको क्या कहते हैं आपका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा इस चीज़ से, इतनी नौटंकी करेगा। आप 1 सेकंड में आंसर दोगे। कैसे? मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। ये चीज़ पहले सॉल्व करोगे फिर याद रखना इसमें क्या निकालना है, मॉड्यूलस। तो देखो ये 1 माइनस 2i लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दो। ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या था, 1 माइनस 2i, यहाँ पर भी अब कटा कितनी आई वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1, और जेड की वैल्यू अगर 1 है तो मॉड्यूलस भी हमारा 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी तो अपना 0 ही है क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट है तो बी अपना 0 ही है। और इसमें रख दो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर, अब अंडर रूट 1 का कुछ भी हो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की पावर भी कुछ हो 1 आएगा, ये हुआ। अब देखो यहाँ पर ये वाला मेथड अब दूसरा यूज़ होगा। 1 प्लस आई है, हमसे कहा है जेड का स्क्वायर करो, फिर उसका हमको रियल, फिर उसका हमको रियल पार्ट का मॉड्यूलस बताओ, रियल पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का नहीं बताना, रियल का, ठीक है। 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है 2i। अब तुम लोग कमेंट में बताओगे इसका ये क्या होगा अगर आ रहा है तो। अगर किसी ने लिख दिया होगा तो वो तो अपने हिसाब से पूरा पागल इंसान है। अच्छे से देखो उसमें क्या कहा है, रियल, रियल बताओ। यहाँ पर 2i दिया हुआ है और रियल पूछा है, रियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो कुछ दिया ही नहीं है। ऐसे होता अगर 2 प्लस 2i तो आप इसको कंसीडर करके बताते, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो मॉड्यूलस इसका क्या हो गया 0, सिंपल सा। यहाँ तक तो समझ में आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक नया क्वेश्चन है जो ये नीचे लिखा है, इसका आंसर क्या होगा, इसको आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ये नीचे वाली डिजिट से ऊपर नीचे आप कर दोगे, सब किसको क्या कहते हैं, आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे फिर सॉल्व करोगे ना, सेम डिजिट से ऊपर नीचे, ये चीज़ कर सकते हो, आ भी जाएगा आंसर, लेकिन 1-2 मिनट तो खा ही जाएगा। अब देखो ये आराम से कैसे होगा क्वेश्चन। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताए, हमसे कहा इसका निकालना क्या, इसका भी मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऊपर लिखा भी है, अगर दिमाग से निकल रहा तो याद रखना ये है मॉड्यूलस, ठीक है। पहले बात तो ये ए और बी के फॉर्म में नहीं है, ए बी ऊपर है नीचे भी कुछ है, तो ये तो इस फॉर्म में है नहीं। पहले तो मॉड्यूलस इसका ही निकलता है जो इस फॉर्म में हो, ए प्लस आई बी। तो पहले आप इसको इस फॉर्म में बनाओ, इतना झांक करो। अब देखो ये आसानी से कैसे होगा, बस एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इनको हम 2 की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपॉन में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी बस ये है, Z1 को अपॉन में रख दो, अलग कर दो, ये भी एक साथ है ना, इनको अलग कर दो मॉड्यूलस निकालने के लिए। ये प्रॉपर्टी है, ये जब भी कर सकते हो जब प्रॉपर्टी हो, तो ये प्रॉपर्टी है बिल्कुल। अब इसको करना है, अब इसमें क्या रह गया देखो, 37 का स्क्वायर कर दो। देखो ए स्क्वायर है ना, 37 का स्क्वायर प्लस आपका ये माइनस है, लेकिन इसमें माइनस लगता है क्या, नहीं, तो आपका हुआ 32 का स्क्वायर, यही था, ठीक है। अब नीचे आओगे, अंडर रूट 32 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। अब ये क्या हुआ आपको दिख ही रहा है, दोनों कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 1, ठीक है। वैल्यू आ गई 1, मॉड्यूलस 1 का क्या होता है 1, हो गया, सिंपल सा। कुछ था इसमें, और कहीं आर्ग्यूमेंट पूछ दें, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, एंगल क्या है, तो इसका एंगल हो जाएगा आपका 0, सिंपल सा। जब जब रियल आए पार्ट, पूरा पार्ट रियल आ जाए तब तब आर्ग्यूमेंट कितना होगा 0। अब दिमाग में भी कुछ चीज़ें और आ रही होंगी कि इमेजिनरी प्योर आ जाए तो क्या रहेगा, वो चलो आगे बताते हैं। चलो अब अच्छा, मॉड्यूलस अगर क्या है तो मॉड्यूलस कुछ है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला मॉड्यूलस आपका है आई, ये प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं, प्योरली इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है। आई जो है तो इमेजिनरी पार्ट है ना, बिल्कुल। तो इसका होता है आपका आर्ग्यूमेंट, सिंपल था, कुछ नहीं, π/2, है ना। अब फिर दिमाग में आया होगा, अगर देखो ये चीज़ याद रखोगे ना पेपर में बहुत आसानी होगी। अगर जेड की वैल्यू आपकी क्या दे दे -i, प्योरली इमेजिनरी है लेकिन माइनस में, तो आर्ग्यूमेंट हो गया आपका माइनस का π/2, ठीक है। ये तो आसान है याद करने में। अब आ जाएगा आपका जेड की वैल्यू अगर हो जाए 1, प्योरली रियल, तो आर्ग्यूमेंट रहता है अपना, आर्ग्यूमेंट रहता है 0। लेकिन हाँ अगर वैल्यू माइनस में आ जाए तो आर्ग्यूमेंट आपका रहता है पाई, ये आर्ग्यूमेंट जो ये आपका क्या रहता है पाई, ये इतना होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम एक चीज़ देख रहे हैं,
आपसे पूछते देखिए किसको किसको पता है। मान लीजिए हमको ट्राइंगल की साइड जो है ये तो समझ में आया। अगर आपसे पूछ दिया ट्राइंगल की जो साइड है, एक ट्राइंगल उसकी साइड है जेड, और इसमें आपसे कह दिया एक जेड है, एक आई जेड है, और दूसरा क्या है जेड प्लस आई जेड। ये 3 साइडें हैं ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। आई पीछे आगे लगा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है ट्राइंगल कैसा होगा, टाइप बताना है पहले तो ट्राइंगल का, है ना, और एरिया भी बताना है कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन है। पहले तो ट्राइंगल का टाइप बताना है और फिर उसका एरिया क्या होगा ये बताना है। ऐसे एनडीए क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आप यहाँ से याद करके जाओगे तो वहाँ तुरंत हो जाएगा। ट्राइंगल होता है आपका राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ऐसे रहता है। ये आपका होगा आई जेड, ये होगा जेड, और ये होगा आपका जेड प्लस आई जेड, ठीक है, ये होगा। और एरिया क्या होता है, एरिया रहता है आपका हाफ जेड स्क्वायर मोड, ये रहता है, सिंपल सा, इतना आसान है। अगर आप ये याद करके जाओगे तो इसमें एक सवाल नहीं आता है, इससे रिलेट करके बहुत सवाल आएंगे। अगर ये याद कर लोगे तो चुटकियों में सवाल हो जाएंगे। कहीं कुछ दिया होगा, अब कोई बंदा है वो ट्राइंगल के अलग अलग फॉर्मूले लगाएगा, फिर सोचेगा कौन सा हो सकता है, इसमें क्या लगाएगा, इसमें वो लगाएगा प्रॉपर्टी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, और आप प्रॉपर्टी लगाओगे किसकी, आप ट्रिक की प्रॉपर्टी लगाओगे। और ट्रिक में क्या होगा बस ये याद होगा। इसका एक दूसरा मेथड है वो बहुत लंबा जाएगा, इसमें इन तीनों की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ना, जो आपने पढ़ी भी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर पे वो चीज़। और इसमें देखो थोड़ा सा चेंज कर देंगे और आपसे पूछेंगे इसका क्या होगा। जैसे आपको कह दिया है ओमेगा, है ना, ओमेगा, चलो इतना नोट कर लो फिर देखते हैं। देखो अब आपके लिए एक जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये आपको याद रखना है। अगर दिया गया हो ओमेगा, ठीक है, ओमेगा जेड, और आपसे क्या कह दे ओमेगा ओमेगा जेड, ये कह दे आपसे, तो आपका क्या रहेगा इसमें, सिंपल सा, ये है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका एरिया याद रखना बस कितना, √3/4 a², ये चीज़ इतनी रहेगी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बहुत मेन चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उससे देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और उनकी ट्रिक्स आप याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आपसे कह दिया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या रहता है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझना है तो आप ऐसे देख सकते हो, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट, हमको कौन सा रूट करना है, क्यूब रूट, और यूनिटी यानी कि 1 का, तो यानी कि आपको लिखना है z = 1 की पावर 1/3, ये हुआ। अगर हम क्या करें दोनों तरफ पावर 3 से वो कर दे, पावर लगा दे 3 के, तो आपका z³ क्या हो जाएगा 1, बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और z³ इक्वल आपका किसके हो गया, z³ इक्वल, ये ऐसे हो जाएगा, 1 को उधर लाएंगे। अब आप जानते हो यहाँ हम 3 लगा सकते हैं। अब एक फॉर्मूला था a³ - b³ क्या था, z - 1 यानी कि a - b, है ना, और फिर आपका a² + b² + ab, यही तो था, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर z² प्लस आपका क्या आएगा b² यानी कि 1, और फिर ab यानी कि z, इसको 1 + z + z² ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। अब आप जानते हो यहाँ पर इक्वल ये 0 के होगा क्योंकि यहाँ 0 था, एक तो z की वैल्यू 1 आ गई, ये तो याद रखना हमेशा, एक तो आपकी z की वैल्यू 1 आ गई, इसके 3 रूट होंगे, एक रूट 1 आ गया, 2 रूट यहाँ से निकलते हैं ना, z² + z + 1 से, इनको आपको याद रखना है। रूट ऐसे रहते हैं -1 ± √3i अपॉन आपका क्या रहेगा 4, ये रहता है। और ऐसे आपके 2 रूट रहते हैं, एक को कहेंगे हम लोग, इसको अलग करोगे आप, जैसे ये चीज़ है ना, अगर आप इसको प्लस में रखोगे तो आपका आएगा ओमेगा, 2 हैं, अगर आप इसको ओमेगा² कर दोगे तो आपका जो रूट हो जाएगा -1, और आपका ये -√3i अपॉन आपका 4, ये 2 रूट रहते हैं। अब देखो इनके ऊपर सवाल कैसे होंगे, ये सिंपल सा है, सवाल कैसे होंगे ये देखना है, जब तक इतना नोट करो आप लोग। अच्छा यहाँ पर जो ये आपका 2 रहेगा ना, ये तो 2 रहेगा, इतना याद रखना है, यहाँ पर क्या रहेगा 2, ये भूलना मत, ये इतनी वैल्यू याद हो गई। अब इसके आगे देखो, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसके बाद आज से पूछा गया ω37 + ω74, ये कितना होगा। अगर ये आप बता ले गए तो ठीक है, नहीं बता पाए देखो उसको सॉल्व करके बता दोगे ना, उसमें टाइम लगेगा। एक आपको ट्रिक याद रखनी है, अगर ω + ω2k दिया गया है, ठीक है, तो इसके 2 आंसर होंगे, एक तो 2 होगा
ए का आंसर नॉर्मली 2 होगा। कब? जब जो के है वो मल्टीपल हो किसका? 3 का। ठीक है, इसको 3m आप लिखोगे जब मल्टीपल की बात की गई। और -1 होगा जब के मल्टीपल नहीं हो किसका? 3 का। समझ लो, अगर 3 का मल्टीपल के ना हो। तो अब इसमें बताओ 3 का मल्टीपल है ये? 3 का मल्टीपल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है ये, तो आंसर आपका हो गया 2, सिंपल सा। ठीक है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे ये ओमेगा 99 और इसको आपका क्या हो गया प्लस ओमेगा 198। अब बताओ ये है 3 का, बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर हो गया -1। ये ऐसे क्वेश्चन एनडीए में आए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना कि आज से अच्छे से समझ में आया कि नहीं आपको। इतना नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक नोट कर लेना। देखो अब आपसे एक क्वेश्चन हमने पूछ दिया, ये जो अभी तक अच्छे से जिसने पढ़ा है वो इसका आंसर बताएगा। कह रहे हैं आपसे मिनिमम वैल्यू बताओ, वैल्यू एन की, ये बताना है सिंपल सा। तो इसमें मिनिमम वैल्यू एन की क्या हो सकती है? आपको ऑप्शन हमने दे दिए 4, 3, 12, 24। बताओ क्या होगा? ये है ना। अब इसमें से क्या आंसर हो सकता है? देखो आप जानते हो जब अगर 1 लाना है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो बताओ इसमें क्या रहेगा? आई मिनिमम वैल्यू में 1 कब देगा? आई की वैल्यू जब आप 4 रखते हो तो 1 देता है, ठीक है। तो आंसर 4 होगा क्या? अगर आई 4 दे सकता है लेकिन ओमेगा कब 4 देगा? अब ओमेगा आ गया, ओमेगा कब 4 देगा ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ओमेगा जब आपका 4 देगा तब का आपका बताना है, ये आप बताइए। नहीं, ओमेगा आपका 1 कब देगा ये आपको बताना है, ठीक। अब देखो इसको अगर समझना है तो आप आई की पावर n अलग कर लो, ठीक है, और ओमेगा की पावर n अलग कर लो, इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है। आई की पावर जब 4 होता है तब आंसर 1 आता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओमेगा की पावर कितनी होगी जब आंसर 1 आए? ठीक है, आई तो दे रहा है, आई की पावर 4 में 1 दे रहा है, लेकिन ओमेगा नहीं दे रहा है। ओमेगा का आप ये याद रखिए, अभी हमने पढ़ा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमारा 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है हमेशा के लिए, ठीक है। तो आई की पावर n जो है वो आई की पावर n का 4 होगी तो आपको 1 देगा, ठीक है। तो आई की पावर तो 4 हो गई, और ओमेगा की पावर कितनी होगी? ओमेगा की पावर आपकी हो गई 3, ठीक है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 12 आएगा, और n की पावर कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू तो 12 ही तो होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12, सिंपल सी। इसमें तो कुछ बिल्कुल नहीं था, आपको समझ में आया। आई की जो मिनिमम है, आई मिनिमम 4 में देता है और ओमेगा मिनिमम 3 में देता है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही तो रहेगा ना, और 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। अब इसके आगे हम देख रहे हैं एक चीज़ जो सबको पता होगी, लेकिन हम सोच रहे एक बार आपको बता दिया जाए कि ये याद करके जाओगे तब भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे आपसे कह दिया गया ये यहाँ पर ये थीटा है, ये आपका पाई माइनस थीटा होता है, ये आपका होता है माइनस थीटा प्लस पाई, और ये आपका माइनस थीटा, ठीक है। अब ये अगर आपको याद रहेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स है, ये माइनस का एक्स होता है, और ये आपका माइनस का वाई, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई। इसमें क्या होता है आपका कौन पॉजिटिव होगा? वाई पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है, ये रहता है। इसमें क्या रहता है आपके दोनों निगेटिव रहते हैं, और इसमें क्या रहता है, इसमें आपका ये जो है पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव, यही रहता है ना। ये चीज़ आप अगर याद करके जाओगे तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें क्या होता है अगर दोनों पॉजिटिव वाले, ये तो पता है यहाँ थीटा होता है आर्ग्यूमेंट, यहाँ जो आर्ग्यूमेंट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा होगा, यहाँ जितना भी आएगा पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी आई है वो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, उसको आप पाई से माइनस करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें हो गया तो इसके साथ थीटा को रखोगे, इसमें है तो जो भी वैल्यू आई है बस उसको आप क्या कर दोगे? माइनस थीटा, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा, ठीक है। अब इसको अगर आपको समझना है तो उसको एक वैल्यू से समझ सकते हैं। जैसे z हमको दिया गया 1 प्लस आई, ठीक है, ये z1 है। z2 दिया गया आपका क्या 1, इसे यहाँ पर ये माइनस था, माइनस प्लस 1 आई ये, और z3 आपका दिया गया है जिसमें क्या दोनों माइनस है, तो आप माइनस आई माइनस 1 और माइनस आई, ठीक है, ये माइनस आई। और z4 जो है वो दिया गया है आपका, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव प्लस का 1 और ये आपका माइनस का आई, ये ऐसे वैल्यू दी गई हैं। अब इन सबका आप बताओ आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट तो सिंपल सा क्या रहता है, इन सबका आर्गुमेंट π/4 होगा। कैसे? आर्गुमेंट अभी हम लोग ने याद किया था, tan आर्गुमेंट जो रहता है वो रहता है आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a,
बी है 1 ना, आई के आगे क्या है 1 है, तो बी है 1 और ये 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू π/4 हो। तो इसके लिए तो π/4 हो गई वैल्यू, बिल्कुल इसके लिए π/4 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर जो वैल्यू आ रही वही रख देना, तो π/4 हो गई, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पहला वाला आपका क्या है, ये देखो x जो है माइनस है, ठीक है, x माइनस है और दूसरा वाला पॉजिटिव, इसके लिए कुछ नहीं, पाई माइनस π/4, बस पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस π/4, वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस का, यहाँ पर ये गया आपका आ गया प्लस का 3, ये 4π होगा माइनस 3π/4 हो गया। अब इसमें क्या वैल्यू होगी, माइनस पाई, इसके लिए वैल्यू है ना माइनस पाई, और आपका क्या है प्लस π/4, तो आपकी वैल्यू हो गई माइनस का 3π/4। लास्ट वाले में क्या है π/4 थी, उसकी माइनस कर दो, तो वैल्यू आपकी हो गई माइनस का π/4। इससे निकाल सकते हो अगर आपको ये याद हो, और ऐसे क्वेश्चन इंडिया में आए हैं, हर एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों, ठीक है। और आपसे पूछते, ये बहुत पहले पूछा था क्योंकि आसान है, ये सब समझ लो आपको 5 साल के अंदर ही पूछे गए, 5-6 साल के अंदर। तो अगर आप ये याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और आर्ग्यूमेंट, अब देखो ये तो नॉर्मली है, इसमें बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, जब छोटा आता होगा तो बड़ा अपने आप आ जाएगा। अगर ये आपको अच्छे समझ में आया हो तो इसको अपने इंडिया कैडेट्स के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। जय हिंद। और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको ज़रूर देखना, अगर ये अच्छा लगा हो।